एक्सरसाइज पे आते हैं। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन दिस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया था, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो ही कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर कंसिस्टेंट भी हुआ तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आता था। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। पर डिटर्मिनेंट निकालने से पहले सवाल उठता है कि डिटर्मिनेंट निकालें किसका, मैट्रिक्स तो है ही नहीं। तो मैट्रिक्स आपको बनाना है। आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ आपके लिए बन जाएगा क्या, ए बनेगा 1 2 2 3, ठीक है। एक्स बन जाएगा सर, दो ही है वेरिएबल, तो 2 रो और 1 कॉलम, और बी मैट्रिक्स आपका बनेगा 2 3। तो आपको जब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2/2 मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं करता, AD माइनस BC, 3 माइनस 4 कितना हुआ, -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये एलविश यादव का सिस्टम नहीं है, ये मैट्रिक्स का सिस्टम है, इसको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा, ठीक। ये हमारा सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने आपको चीज बताई थी, आपको निकालना होगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकलता है, डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं किससे, एडजॉइंट से। तो एडजॉइंट निकाल लीजिए। तो 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी दिक्कत नहीं देता। आपको क्या करना होता है, इन दोनों को रिवर्स कर दीजिए और इन दोनों के साइन बदल दीजिए, बस यही करना होता था, ठीक है। और अब आप आराम से क्या करोगे, ए इनवर्स निकाल लोगे। होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1 बाई -1, 3 -2 -2 1, जो कि हो गया कितना, हो गया -3 2 2 -1। ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब आपको क्या करना होगा, एक्स निकालने के लिए बी के बराबर इसको पुट कर देना है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसका मतलब एक्स कितना हो जाएगा, -3 2 2 -1 इंटू बी है आपका 2 3। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो -6 + 6, और ये हो जाएगा 2 2 4 -3। इट विल बी XY इज इक्वल टू 0 1, ठीक है। तो कंपेयर करने पे x आ जाएगा 0 और y आ जाएगा आपका 1, यही आपका आंसर होगा। वेरीफाई करिए, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 2 ही आएगा। तो ये आपका एकदम वैलिड आंसर है, ठीक। अगला सवाल है 2x - y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आपका ए मैट्रिक्स देखिए थे, ए मैट्रिक्स आएगा 2 1 -1 1, x हो गया xy, ठीक है, और b आ गया आपका 5 4, ठीक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो ये हो जाएगा 2 + 1 विच इज 3, ठीक है, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो इनवर्स निकालिए, उससे पहले एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए ये हो जाएगा 1 2 1 -1, और इनवर्स आ जाएगा 1/3 इंटू 1 1 -1 2, जो कि हो जाएगा 1/3 1/3 -1/3 और 2/3। ये आ गया इनवर्स। जब इनवर्स आ गया तो बी आपका आ जाएगा, सॉरी एक्स आएगा आपका ए इनवर्स बी। ए इनवर्स यानी 1/3 1/3 -1/3 2/3 इंटू 5 4, ये हो गया 5/3 + 4/3, और ये हो जाएगा -5/3 + 8/3। तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू आ गई 5 + 4 9/3 यानी 3, ये हो जाएगा 3/3 यानी 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। पुट करके देखिए, 6 में से 1 गया 5, एकदम वेरीफाइड है, ठीक। अगला सवाल है ये, ठीक है, x + 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x + 6y इज इक्वल टू 8। ये कंसिस्टेंट नहीं आएगा, मैंने देख के ही बता दिया, इसको चेक कर लो चाहे आप इसको।
देखो ए निकालो, क्या आ रहा है? ए मैट्रिक्स आपका यहाँ पे देखिए आ रहा है 1 2 3 6 आ रहा है। ए डिटर्मिनेंट निकालिए, 6 1 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको इसको आगे सॉल्व ही नहीं करना। ठीक है, जब अगला है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो a आपका मैट्रिक्स जो बनेगा 1 2a 1 3a 1 2 2a, यही बनेगा है ना। 1 1 1 2 3 2 a 2a। ठीक है, बी मैट्रिक्स आपका जो बनेगा वो बनेगा 1 2 4, और एक्स मैट्रिक्स आपका बनेगा x y z। ये आपका बन के आएगा। यहाँ पे आपको पहले सबसे निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी भी रो के अलॉन्ग लो, मैं फर्स्ट के अलॉन्ग लेता हूँ, तो 1 इंटू ये और ये गया 6a माइनस 2a माइनस 1 इंटू ये और ये गया 4a माइनस 2a प्लस 1 इंटू ये और ये गया 2a माइनस 3a। ये हो गया 4a माइनस 2a माइनस a, तो 4a में से 3a गया, तो a बचा जो कि 0 के बराबर नहीं होता। आपने आराम से निकाल लिया। हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आराम से अब आप यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बट आपसे इस सवाल में पूछा क्या गया था? पूछा है इस सवाल में आपसे कि आपको सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी बतानी है। ठीक है, तो हमने इन क्वेश्चंस में निकाल लिया सॉल्यूशन, तो वो वेल एंड गुड था, बट यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करी तो वो कंसिस्टेंट आ गया। अगले में भी हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका जो मैट्रिक्स आ रहा है, ए मैट्रिक्स आएगा 3 0 और 3 -1 2 -5 -2 -1 0। ठीक है सर, यही मैट्रिक्स आएगा ये, है ना। 3 यहाँ पे x है ही नहीं, तो यानी इसका कोफिशिएंट 0, यहाँ पे x है, y -1, y का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -5, z का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट -1, z नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाए, किसी भी रो के हिसाब से निकालता हूँ, मैं सेकंड से निकालता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक 0 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस वाला तो हट गया, प्लस पे जब मैं जाऊं तो ये और ये हटा, तो 0 और +6 -1 इंटू ये और ये हटा, तो आएगा कितना? -15 +3, तो ये हो गया 12, और ये भी आएगा माइनस माइनस प्लस और इंटू माइनस, -12 जो कि हो गया 0। तो हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है सर, नेक्स्ट है आपके पास दिस 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। यहाँ पे भी आपका ए मैट्रिक्स जो आ रहा है 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6, ये आपका आ रहा है। डिटर्मिनेंट निकालिएगा, तो मैं R1 के अलावा निकाल रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, 18 + 10 -1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया 12 - 25 प्लस 4 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -4 -15, तो ये हो गया 18 10 28, और 28 पंजे कितना? तो 140, माइनस माइनस प्लस और -13, तो ये हो गया -13, और 15 4 19, 19 चौक 76 माइनस में, ये हो जाएगा 140 माइनस 89, कितना आ गया ये? 1551, जो कि 0 के बराबर नहीं है। हेंस
सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से इस क्लास में। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, एक्सरसाइज 7 to 14। मैट्रिक्स मेथड से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो a आया 5 2 7 3। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला 15 - 14 यानी 1, 0 नहीं है यानी ये सॉल्व होगा। b मैट्रिक्स आपने निकाला 4 5। ठीक है, और x आपका आ गया xy। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। एडजॉइंट ऑफ a आपका आएगा 3 - 2 - 7 5। तो a इनवर्स आपका आ गया 1/1। तो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो एडजॉइंट है वही आपका इनवर्स भी हो जाएगा। a इनवर्स आ गया। अब आप आराम से x निकाल लीजिए a इनवर्स b से, यानी 3 - 2 - 7 5 × 4 5। ये हो जाएगा 12 - 10 और ये हो जाएगा -28 + 25। तो एक्स वाई आपका जो आएगा वो आएगा 2 और -3। Therefore x = 2 and y = -3। आप पुट करके चेक कर लो। इसमें रखा तो 5 2 = 10 और 2 - 3 जा कितना हो गया, 2 - 3 -6 हो गया। तो 10 में से 6 गया 4। ठीक है, यही आपका इसका सोल्यूशन है। ठीक।